गलती करने पर सास उसे डांट भी देती थी, पर इसका ईशा को नहीं लगता। उस पर वो सोचती थी, माँ होती तो वो भी तो ऐसा ही करती। दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। सास के हाथों में भी जादू था। जब अपने हाथों से कभी कभार ईशा को खाना खिलाया करती थी, ईशा की आंखें भर जाती थी। एक बेटी बनकर अपनी सास की सेवा किया करती थी। मन में ख्याल भी कभी ना लाती कि वो बहू है। अपने जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती थी। ईशा के पति रमन 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम संजय और भाभी का शिखा था। यूं तो शिखा भी सब कुछ अच्छे से करती थी, पर वह स्वभाव से थोड़ी ज्वलनशील प्रवृत्ति की थी। उसे ईशा का यूं सासू माँ के साथ घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि घर में हर तरफ सिर्फ उसकी ही बातें हो, लोग सिर्फ उसकी ही तारीफ करें। क्योंकि ईशा घर में सबसे छोटी थी, तो सबका प्यार भी उसे ही मिलता था। ईशा की सास अपने दोनों बेटों को बहुत प्यार करती थी। आखिर वो बच्चों में तुलना कैसे कर सकती है। शिखा दिन रात अपने पति संजय को कहती रहती थी कि इस घर में अब से वह मान सम्मान उसे नहीं मिलता। सारे लोग दिन रात ईशा ईशा ही किया करते हैं। संजय उसे समझाता था कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। अगर तुम्हें तकलीफ होती है तो तुम माँ से जाकर बात करो। संजय, तुम मेरी बातों को नहीं समझ रहे हो। सारा दिन लोग छोटे देवर और देवरानी की ही बातें किया करते हैं, जैसे मेरा तो इस घर में कोई पूछ ही ना हो। अब मुझे अलग रहना है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती हूँ। शिखा, तुम गलत कह रही हो। एक छत में और एक घर में कभी 2 चूल्हे आज तक तुम सुने हैं? यह सब हमारे यहाँ नहीं होता। माँ से बंटवारा कैसा? तो ठीक है संजय, तुम माँ को ही बांट दो। माँ हम लोग के साथ रहेंगी। मैं माँ को करने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर मुझे ईशा के साथ एक पल भी नहीं रहना है। मेरी बातें बुरी लग रही है ना? पर कल को देखना, माँ सारी जायदाद का वारिस सिर्फ और सिर्फ छोटे देवर और देवरानी को ही बना देंगी। हमारे हाथों में तो कुछ भी ना रहेगा। तुम्हें आज मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है ना? पर कल जब ऐसा होगा तो मुझसे कुछ कहने मत आना। दरवाजे पर खड़ी माँ ये सब कुछ सुन लेती है, पर वो अंदर जाकर संजय और सुष्मिता से
कुछ नहीं कहती है। वो चुपचाप आंगन के झूले में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद संजय कमरे में से बाहर निकलता है तो देखता है माँ के हाथों में चोट लगी हुई है। माँ, ये चोट आपको कैसे लगी? बस बेटा, खिड़की लगा रही थी तो उंगली उसमें पड़ गई और लग गई चोट। बहुत दर्द हो रहा होगा ना माँ? हाँ बेटा, यह तो शरीर का अंग है और शरीर का कोई एक अंग भी अगर दूर होने लगता है तो तकलीफ तो जरूर होती है। पास में खड़ी शिखा भी यह सब कुछ देख रही थी। आखिर एक शरीर अपने किसी भी अंग को कैसे काट सकता है? बहुत तकलीफ पहुंचती है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। जब तुम दोनों माँ बाप बनोगे तो समझ जाओगे। एक माँ बाप के लिए अपने दो बच्चों के बीच चयन करना कितना मुश्किल काम होता है। दोनों को जन्म देने में एक माँ को उतनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और एक बाप को उतने ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक अच्छी परवरिश के लिए फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को यह चुनने के लिए क्यों मजबूर कर देते हैं, आप मेरे पास रहोगे या बड़े भैया के पास? क्या बहू के मायके में उसके भाई ने ऐसी बात कही होती तो उसे तकलीफ ना होती? क्या बहू की माँ के लिए यह सब आसान होगा कि वह बहू और उसके भाई में से किसी एक संतान का चयन करे? शिखा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे लगा कि अगर मेरी माँ को भी इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता तो उसे कितनी तकलीफ होती। बड़ी बहू और छोटी बहू इस घर की दो बेटियां हैं। बेटियां तो पराई होकर अपनी ससुराल चली गई और ससुराल में आती है जो बहू वही कहलाती है। बेटियां, फिर तुम दोनों में अंतर कैसे कर सकती हूँ? तुम तो हमारे कुल को रोशन करने वाली हो। अपने दिल और दिमाग से निकाल दो। किसी एक को प्यार करती है माँ। अपने हर एक बच्चों को एक समान प्यार करती है माँ। शिखा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह ईशा को एक छोटी बहन के भांति गले लगा लेती है और अपनी सास से भी वो माफ़ी मांगती है कि आगे से कभी ऐसी सोच अपने दिल और दिमाग में नहीं लाएगी और फिर से परिवार में खुशहाली आ जाती है। सब एक घर में एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई नई मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।